नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं क्योंकि यह एक परंपरा है, एक रिवाज है। मन बहुत खराब है और आप सबका मन खराब करना चाहता हूं। मन खराब है हमारी सामूहिक नपुंसकता पर, हमारी निर्वीर्यता पर और हिंदुओं को जिस तरह से जिबह किया जा रहा है, जिस तरह से लिंच किया जा रहा है, वह देखकर किसी का भी मन खराब होना चाहिए। आगे की बातचीत मैं करूं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट थोड़ा परेशान करने वाला है और डिस्क्रिशनरी पावर्स की मैं सलाह दूंगा कि जो भी देखें इसको थोड़ा सा उसका हिसाब किताब अपना लगा लें, क्योंकि इसमें एक दृश्य है जो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उस वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस बात को समझें। ये देखिए, ये एक भीड़ है, आप देख रहे हैं, हर एक लोग वीडियो बना रहे हैं। एक पेड़ है जिससे कुछ बांधा हुआ है, वो कुछ नहीं बांधा हुआ है, वो दरअसल एक व्यक्ति है लटका हुआ। और आप देख सकते हैं कि इसको बड़ी ही नृशंसता और बर्बरता से सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने जलाकर इस्लामिक आतंकियों ने मार दिया। ये घटना बांग्लादेश की है। ये घटना उस जगह की है जिसको हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के लेखन से। उन्होंने मेमन सिंह का जिक्र किया है अपने उपन्यास में कई बार। ये जिस व्यक्ति की का वीडियो हम लोगों ने देखा, उसकी हत्या का, उसका नाम था दीपू चंद्र दास और बांग्लादेश में इस्लामिक आतंकियों की, जिहादियों की भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। उसका दोष तथाकथित तौर पर उसने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। यह अपमान क्या था, यह जानना भी जरूरी है। यह अपमान था कि उसने कहा था कि हरेक धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं जिन पर लोग जाते हैं। ये ब्लास्फेमी थी, ये ईश निंदा थी और इसकी बर्बरता पूर्ण सजा दी गई उसको। पहले तो भीड़ ने उसकी पिटाई की, अधमरा कर दिया, और जब इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह पेड़ से बांधकर उस व्यक्ति को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। ऋत्विक, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं उस वीडियो को देखने के बाद से। मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था। कितनी चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी कब तक खामोश रहेंगे? 1 रुपए प्रति यूनिट हम बिजली भेज रहे हैं, हमारा चावल, हमारा खाना, ये 2 कौड़ी का बांग्लादेश, औकात नहीं जिसकी कि भारत के बिना जो जिंदा रह पाए, वो ऐसा कर रहा है और हम चुप हैं, खामोश हैं। ऋत्विक, ओवर टू यू। सबसे पहले मतलब सभी दर्शकों को और आपको मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, वंदे मातरम। हृदय बहुत व्यथित है और आपने तो जो मुझे वीडियो भेजा व्यालोक भाई, वो मेरे से पूरा देखा नहीं है। फिर बाद में मैंने गूगल करके देखा तो ये समाचार था नहीं। फिर मैंने एआई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये दास बाबू नाम के एक हिंदू हैं, उनको पीट पीट के वहां पर मेमन सिंह में मार दिया एक जिहादी भीड़ ने, और उसके बाद उनको मास्टर स्क्वायर नाम की एक जगह है वहां पर जला दिया गया।
ये तो होता आया है, सबसे बड़ी जड़ ही वही है ना। वो राजाध्यक्ष सर कहते हैं ना, और सभी लोग कहते हैं, सबसे बड़ी जड़ है उनकी आसमानी। उनकी आसमान ही सबसे बड़ी जड़ है। जब तक उसके ऊपर जड़ पे मट्ठा नहीं ढलेगा, जब तक उसको लेकर लोग बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये होता है, सालों साल से होता है। आप सोचिए, मैं बंगाली हूँ और कानपुर से आता हूँ, कानपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। कानपुर के एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुआ करते थे, और वो क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी थे वो। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के लिए और भगत सिंह जैसे लोगों, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, आपने नाम सुना हो। उनको भी इसी तरह से मुस्लिम भीड़ ने, कट्टरपंथियों ने पीट पीट के मार दिया। उसी तरह से स्वामी श्रद्धानंद को 1910 या 11 में अब्दुल रशीद ने मारा था। फिर तो उसके बाद तो क्रम लग जाता है ना। इन लोगों को आज देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि तौकीर रजा की और उसके किसी एक साथी के बेल की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस देशवाल जी ने उसकी बेल एप्लीकेशन इस बात पे रद्द कर दी कि सर तन से जुदा का नारा ये लगा रहा था, जो भारत की संप्रभुता के विरोध का के विरुद्ध है, और उसकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है। ये एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है, मील का पत्थर हो सकता है। ये अभी अभी आया, मैं आपके साथ भी वो जजमेंट शेयर करूंगा। नहीं तो ये परिपाटी बन गई थी कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी इस जो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। मैं ऋत्विक मैं ऋत्विक चाहूंगा कि आप इसको दोहराएं इस बात को, क्योंकि हमारी सामूहिक स्मृति बहुत कमजोर है। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताख ए नबी की एक सजा। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये इस्लामिक जिहादियों की भीड़, आतंकियों की भीड़ अपने पागलपन में जब ये नारा लगाते हुए बढ़ती है, तो सच बोलिए कि भारत की सड़कों पर क्या आपकी रूह सिहरती नहीं है? क्या जो बाबा डॉक्टर ने कहा था कि ये काली कनात में लिपटी महिलाएं जो चलती हैं, यह भारत की सड़कों का सबसे भयानक दृश्य है। आज की तारीख में सोचिए, वह भयानक दृश्य तो सबसे ज्यादा है। और जैसा ऋत्विक ने कहा, जड़ पर बात कीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तो अपने पैगंबर मोहम्मद की नकल करते हैं, सारा कुछ सुन्नत है। ये तो अपनी आसमानी किताब से एक इंच नहीं हिलते हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने 4-5 हत्याएं दिखाई, 2022-23 के जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, उसमें जो इंस्पेक्टर की लिंचिंग हुई, लिंचिंग इनका स्वभाव है। और वो स्वभाव इनको कौन देता है? वो स्वभाव इनको इनका मजहब देता है। और ये बात कहनी पड़ेगी कि इनका मजहब हिंसक है, इनका मजहब क्रूर है, इनका मजहब कोई उसमें आध्यात्मिक तत्व नहीं है। वो केवल एक लूटपाट को आमादा संगठित राजनैतिक विचारधारा रखने वाले लोगों का गिरोह है। और ये बात कहनी पड़ेगी, बार बार कहनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जी ऋत्विक। जी यालोक भाई, और बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, सीताराम गोयल जी की किताब जरूर खरीदिए। उसी आसमानी किताब पर है कैलकाटा पिटिशन। उसमें वो जब 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर कोलकाता में उस वक्त की तत्कालीन सीपीएम की सरकार थी, बहुत भयंकर दंगे हुए थे। उसके बाद जब होते 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 कड़कड़ दुम्मा कोर्ट में जब ये बात गई, जब ये बात कड़कड़ दुम्मा कोर्ट में गई, तो वहां के जो जज बैठे हुए थे वो भी इन्हीं के समुदाय से आते थे। उनका कहना था ये जो 29 जो विवादास्पद जो उनकी आयतें हैं, इनकी वजह से सारा का सारा फसाद है, उसको नहीं हटाया जाएगा तो ये फसाद बढ़ते चले जाएंगे। आज वो बहुत बड़ा लेखक जिसके ऊपर, जिसकी किताब को राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया था, उस पे हमला हुआ, और जब उस पे हमला हुआ 35 साल के बाद, तब उसने कुछ नहीं बोला। अब बोल रहा है कि अब वो बोल रहा है कि भारत की सरकार और भारत के हिंदुओं ने
के तौर तरीकों से, उनके व्यवहार से माहौल जो है असहिष्णु हो गया है। मैं एक और बात कहूंगा लोगों से, 1937 ऋत्विक जिसकी बात कर रहे हैं दर्शकों श्रोताओं, वो सलमान रश्दी की बात कर रहे हैं, जिसने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस। अब ये किताब भारत में भी उपलब्ध है। हालांकि भारत हर एक इस्लामिक देश के इतर वो पहला देश था जिसने इसको प्रतिबंधित किया था। इसमें कहा गया है कि उसने जो सैटेनिक वर्सेस लिखी हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मदवाद का अपमान करता है, उसमें मोहम्मद के बारे में बहुत अपमानजनक बातें लिखी गई हैं वगैरह वगैरह। इसी वजह से सलमान रश्दी काना बन के घूमता है। उस पर एक हमलावर ने हमला किया था, उस पर कई बार हमले हुए, उसको भारत ने अभयदान दिया। वो अभी भी पागलों की तरह घूम रहा है। अभी तक ईरान ने उस पर से फतवा हटाया नहीं है, और जिसको देखो वो हिंदुत्व को गरियाने और हिंदुओं को असहिष्णु बताने चला रहा है। ये इन सब चीजों पर आखिर कब ये बुद्धिजीवी कुबुद्धिजीवी, ये बुद्धि पिशाच कब बोलेंगे इन पर? ढाका में, दिल्ली में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह तो यही हो रहा है कि जहां भी जिहादियों की भीड़ है, आतंकियों की भीड़ है, उन्होंने दूसरों का जीना हराम कर रखा है। इस बात को गलत सिद्ध कर दो, मैं मान जाऊंगा। एक मोहम्मदवादी कभी भी दूसरे किसी भी मजहब या धर्म के व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकता है, उसके जीन में नहीं है, शांति उसके जीन में नहीं। जी ऋतु। सबसे बड़ी बात, अगर हम थोड़ा पीछे जाए 90 साल, 1937 में अंग्रेजों की अगुवाई में इलेक्शन हुआ था। मुस्लिम लीग एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग हार गई। उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट छपी 1938 में। वो रिपोर्ट इन्हीं के ही खैर ख्वाह जो थे, मुस्लिम लीग के एक राजा थे पीरपुर के, उन्होंने छापी थी, और उसमें वही बातें थी। असहिष्णुता, धर्मांधता, सैक्रोनाइजेशन, ये सारी बातें थी उसमें। कहीं कुछ भी आलोक भाई पिछले 87 साल में बदला है? यही बातें तो ये लोग करते हैं। आज जिनकी बात आपने के, दास बाबू की, केवल यही नहीं करते हैं भाई, पूरी दुनिया में करते हैं। ब्रिटेन में आप जाइए, ग्रूमिंग गैंग बना ली, क्या नाम सुंदर दिया, ग्रूमिंग गैंग। अगर वो तो, मैं उन शब्दों को नहीं लूंगा वरना यूट्यूब स्ट्राइक कर सकता है कि भाई वो तो जीनियस क्राइम था, उसको आपने ग्रूमिंग गैंग नाम दे दिया। फिर ऐसे ऐसे वहां प्रधानमंत्री आए जिन्होंने बचाव किया, जिन्होंने इस पर कार्रवाई से मना कर दिया। और अब तो ब्रिटेन के शायद 3 शहरों में मोहम्मदवादी मेयर भी हैं, 15 शहरों में 30% से ज्यादा जनसंख्या भी है, और ब्रिटेन पूरी तरह इस्लामिक जिहादियों के कब्जे में आ ही चुका है। जी जी ऋत्विक। और शायद ऋत्विक, मैं बीच बीच में बस एनेक्डोट दे रहा हूं, बाकी हम आपकी बात सुनने को हुए हैं, तो आप जारी रहिए। जी हेलो। जी ऋत्विक, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है, आवाज आ रही जी है आपकी। और जी बताएं। दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि ये जरा उनसे पूछा जाए। कल तो लगातार 2-2 3-3 दिन से बांग्लादेश जो है, मैं उसको बांग्लादेश नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए उसको, ईस्ट पाकिस्तान कहिए, इन्होंने भारत के जल में, टेरिटोरियल वाटर्स में रात के समय अपना नेवी का शिप लाकर उसकी बत्तियां बुझा दी, और हमारे जो मछुआरों का ट्रॉलर था FB पारोमिता 11, उस पर टक्कर मार दी। उससे ये हुआ कि उसमें 16 मछुआरे सवार थे, 5 पानी में गिर गए उस ठंडे पानी में, और उनकी बॉडी मिली है कल। बाद में उन 11 लोगों को बचाया गया और बाद में चुपचाप भाग भी गया। दूसरी चीज, आपने कल की खबर देखी होगी कि इन इन कट्टरपंथियों ने हमारे मतलब हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की। उसमें अधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जबकि वो जमीन जो होती है एज पर द इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से, वो उस देश की, जिस देश का वहां पर हाई कमीशन बना हुआ है, उसकी संप्रभु जमीन होती है।
उस पे आप हमला नहीं कर सकते, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आप सोचिए किस तरह के एलिमेंट्स बसे हुए हैं, पहली चीज। उसी बांग्लादेश के एक क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हमारे देश के कथित रूप से महान अदाकार, महान अभिनेता, अभिनय के जिन्हें कहा जाए राजा, शहंशाह, उन्होंने 9.24 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने फ्रेंचाइजी के लिए खरीदा है। फिर बाद में लोग पूछते हैं कि हमारे वतन परस्ती पर शुबा मत करो। अरे कैसे ना करें यार, कैसे ना करें? तुम लोग को दिखता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश के लोगों के साथ? और दूसरी चीज, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था भैया कि लियाकत नेहरू पैक्ट जो है, ये जैसे श्यामा बाबू ने बोला था कि ये बूमरैंग है हिंदुओं के लिए। यहाँ यहाँ पर जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं वो तो आराम से हैं, उनको तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अब उनकी अब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से वो दलितों से नीचे, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, हम थोड़ी ना जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन उनको हर तरह की सरकारी माने योजनाओं की सुविधा तो मिलती है, उसका लाभ मिलता है। वहां पे जो हिंदू है पाकिस्तान में तो समूल नाश की तरफ बढ़ ही चुका, मतलब हो ही चुका उनका, और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। उन लोगों ने ध्यान रखा लियाकत नेहरू पैक्ट की, तो सबसे पहली क्लॉज यही थी कि जो अल्पसंख्यक है उनका ध्यान रखा जाएगा। वहां की सरकारों ने ध्यान रखा, यहाँ तक कि शेख हसीना भी जब वहां की मतलब प्रीमियर थी या प्रधानमंत्री थी, उनके लोगों ने भी ध्यान नहीं रखा। सबको पता है मुजीबुर रहमान ने भारत का इस्तेमाल करके उन्होंने ये क्या कहते हैं बांग्लादेश बनाया। लेकिन ये सच कौन बताएगा कि मुजीबुर रहमान भी बेसिकली जिहादी ही था और उसने भी हिंदुओं के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। हिंदुओं की हत्या में वो भी शामिल था डायरेक्ट एक्शन डे में। ये सारी बातें कौन बताएगा? ऋत्विक, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं तो बीच बीच में एनेक्डोट्स डालने आ जाया करूंगा, जारी रहें। जी। तो और सब लोग जानते हैं जब 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, और मुझे लगता है कि ऋत्विक जी के यहाँ शायद कुछ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए शायद उन तक मेरी बात बात से पहुंचती है। लेकिन ये चर्चा वैसे भी अब समापन के दौर में गई है, क्योंकि देखिए दर्शकों श्रोताओं, बहुत बोलने की इच्छा होती नहीं है ऐसे विषयों पर। ये कौड़ी भर के देश नहीं है, टुच्चे देश हैं जो भारत का खाते हैं, भारत के ही बदौलत जिंदा है, और इनके यहाँ ऐसी सारी बातें होती हैं। इस पर सोचिए, मोहम्मदवाद पर बात कीजिए, मोहम्मदवादियों पर बात मत कीजिए। और बंगाल के हमारे जो लोग हैं वो खास तौर से सोचें, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। अब फिलहाल इतना ही। ऋतिक भाई, अगर आपको कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना हो तो दें, अन्यथा मैं दर्शकों से विदा लूंगा। सिर्फ कंक्लूडिंग मार्क इतना ही कहूंगा, जैसे आपने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान दूर नहीं है, और दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली भी दूर नहीं है, इसलिए चेत जाओ समय रहते। जो आज जी। दासदार के साथ हुआ है वो कलकत्ता की सड़कों पर फिर से हो सकता है, क्योंकि ये मुजीबुर रहमान को जो तुम लोग सर पे चढ़ाते हो वो भी उसी डायरेक्ट एक्शन डे में शामिल था। एक यंग मुजीब था जो सोहरावर्दी का वो था, मतलब उसका उसी का मतलब कारिंदा था या कारकुन था। तो भाई अपने अगल बगल देख लो किस तरह से उन उन्मादी कट्टरपंथियों की मतलब आबादी बढ़ रही है। अगर अब नहीं चेतोगे तो खत्म है इसका। जय श्री राम, वंदे मातरम। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, और इसी तरह हम तमाम विषयों पर आपके सामने चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातों से आप सभी को अवगत कराने की हमारी कोशिश होगी। फिलहाल एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। वंदे मातरम।